हम नबियों की औलाद हैं, हमें को मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। हम नबियों की औलाद हैं। पहली तो बात जो है, हमने जहन्नुम के अंदर जाना ही नहीं है। हमने जहन्नुम के अंदर जाना नहीं। हाँ, अगर गए तो चंद दिन के लिए, कुरान ने इसको बयान किया, चंद दिन के लिए जाएंगे फिर आ जाएंगे। अब जब उनका ये अकीदा बन गया कि हमने जहन्नुम के अंदर जाना ही नहीं है, हम अमाल करें या ना करें हमें जरूरत नहीं है, हम नबियों की औलाद हैं, हम तो जन्नत में सीधे चले जाएंगे। उनका फिर ठीक है, अमल करने की क्या जरूरत पड़ी, मौजे लगाओ। अकीदा आखिरत में कमजोरी आई, अमाल से बंदा दूर हो गया। ईसाई हैं, ईसाइयों के अकीदे आखिरत में कमजोरी किस तरह आई? उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और उनको सूली पर चढ़ाया गया। ये उनका अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ अल्लाह ने उठा लिया। ये उनका अकीदा है। वो कहते हैं जी सूली चढ़ा दिए गए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया तो हमारे सारे गुनाह जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में बख्शवा दिए। अब हमें अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अब कमज़ोरी आई किस में? अकीदाए आखिरत में। जब अकीदाए आखिरत में कमज़ोरी आई, फिर उन्होंने जो है वो बड़े बड़े दावे कर दिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। फिर बड़े बड़े दावे किए। अकीदे आखिरत में कमज़ोरी आ गई। भाई याद रख लें, हमने मरना है और हिसाब होना है। हिसाब होना है। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि मैंने तो सारी जिंदगी इसी सोच में गुजार दी है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, क्या मुंह लेके अल्लाह की बारगाह में जाना है, हमारे पल्ले क्या है। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी ये कैफियत है, तो आप बताएं हमारे पल्ले क्या है, हमारे पास क्या है। अल्लाह की बारगाह में जब हमने हाजिर होना है तो भाई पूछा जाएगा, बता भाई तुझे जवानी दी थी कहां पे सर्फ की, तुझे इल्म दिया था, तूने लोगों तक पहुंचाया, तुझे माल दिया था, कैसे सर्फ किया। भाई जवाब देना पड़ेगा। और जब तक जवाब नहीं आएगा अल्लाह की बारगाह में खड़े रहें। इसलिए भाई अकीदे आखिरत जो है इसमें शक नहीं होना चाहिए, ये पुख्ता होना चाहिए। जब ये आप देखते हैं, कहते वो वीडियो लीक हो गई, वीडियो लीक हो गई, उन्हें पता नहीं होता हमारी वीडियो बन रही है, तो बहुत सी गलतियां कर पड़ता। ये जो है वो सियासतदान जो है वो बहुत सी गलतियां कर लेते। अगर उन्हें पता होगा हमारी वीडियो बन रही है तो कभी भी नहीं वो गलती करते। अगर हमारा ये यकीन बन जाए कि ये सब कुछ जो है हमारी एक वीडियो बन रही है, क़यामत वाले दिन हर चीज हमारे सामने आ जाएगी, मैं कहता हूं कोई भी नहीं है जो गलती की तरफ जाए। लेकिन हमारा पुख्ता जो है वो यकीन नहीं है। कुरान कहता है कि वो आखिरत पर क्या करे, मोमिन जो है वो यकीन रखते हैं, पुख्ता उनका यकीन होता है। उनका यकीन होता है कि हमने मरना है और मरने के बाद हमने उठना है और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है, हिसाब व किताब का सिलसिला। और जब बंदे का ये ज़िक्र बन जाता है तो फिर बंदा नेकी की तरफ रग़बत करता है, गुनाहों से बचता है। मेरे अलैहिस्सलाम की हदीस मार्क है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा बताओ तुम मुफलिस शख्स किसको कहते हो, गरीब शख्स तुम किसको कहते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका, वला दिरहमन वला मालन, हुजूर जिसके पास दिरहम नहीं है, माल नहीं है, हम उसको मुफलिस कहते हैं, गरीब शख्स कहते हैं। मेरे अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस गरीब शख्स ये नहीं होगा जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो होगा
जो आमाल तो लेकर जाएगा, लेकिन क़यामत वाले दिन जो है लोग आ जाएंगे, कोई कहेगा इसने मेरा माल चुराया था, कोई कहेगा मुझे इसने गाली दी थी, कोई कहेगा मुझे ये तकलीफ दे दी, वो ये मसला मेरे लिए उठाया था, ये मुझे जो है वो परेशानी इसने दी थी। सब लोग जो है आ जाएंगे। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब की होगा, जब आ जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की नेकियां लोगों के अंदर तकसीम फरमा देगा, लोगों के अंदर उसकी नेकियां तकसीम हो जाएंगी, नेकियां खत्म हो जाएंगी। आज हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह तो बाद की बात है, हकूकुल इबाद, भाई भाई का माल हड़प कर रहा है, भाई बहनों के माल खाए जा रहे हैं, वरासत जो है उनको दी नहीं जाती, और अगर कोई मांग ले तो लड़ाई शुरू हो जाती है, और बड़ा जो है वो कहता है छोटे का सारा माल ही हड़प कर जाऊं, छोटा कहता है बड़े का माल हड़प कर जाऊं। एक भाई बाहर है, बाहर कमा के देता है, ये इधर अपनी प्रॉपर्टी बनाते जाता है, वो आकर बेचारा कहता है यार वो मुझे दो करने, तेरे बच्चे नहीं खाते रहे। यानी हलाल और हराम की तमीज जो है वो हमने खत्म कर दी। भाई क़यामत वाले दिन जवाब देना है, आ जाएंगे लोग कहेंगे कि ये हक हमारा खाया है इसने, तो भाई देना पड़ेगा। अब वहां माल तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, फिर नेक अमाल देने पड़ेंगे। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नेक अमाल भी खत्म हो जाएंगे, लोग अभी भी रहते होंगे लोग, फिर क्या होगा? फरमाया लोग रहते होंगे, फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा इन लोगों के गुनाह इस बंदे को दे दो, गुनाह दे दो, लोगों के गुनाह उस बंदे को दे दिए जाएंगे। और अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस बंदे को जहन्नुम की तरफ धकेल दिया जाएगा। और अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये मेरी उम्मत का गरीब शख्स होगा, ये मेरी उम्मत का गरीब शख्स होगा। भाई आखिरत को याद रखें, जब आखिरत पर हमारा यकीन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम किसी को धोखा नहीं देंगे। जब आपका ज़हन बन जाएगा ना मैंने मरना है, और मैंने मरने के बाद फिर उठना भी है, और सवाल जवाब का मामला होना है, और मीज़ान लगेगा, नेकियां बदियां जो है वो तोली जाएंगी। जब आपके जहन में ये चीज बैठ जाएगी तो फिर बंदा किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी का माल जो है ना हक नहीं खाता, माल हराम नहीं खाता, बल्कि हर वक्त जो है वो आखिरत को याद रखता है, और उसका जहन बन जाता है मेरा रब मुझे देख रहा है। जब उसका ये जहन बन जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर वो नेकियों की तरफ रगबत करता है और गुनाहों से बचता है। जब बंदा नेकियों की तरफ रगबत करे और गुनाहों से बचे, इसी बंदे को मुत्तकी शख्स कहा जाता है। ये मुत्तकी लोगों की सिफात जो है वो बयान की जा रही हैं, तो इन्हीं को मुत्तकी शख्स कहते हैं, यही तकवे वाले हैं और यही जो है मुत्तकी हैं। तो सामीन मोहतरम, फरमाया पांचवी सिफ्त मुत्तकी लोगों की, फरमाया वो आखिरत पर क्या रखते हैं? यकीन रखते हैं।